वेलकम बैक स्टूडेंट। अगेन हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल का थर्ड टॉपिक, जो कि होगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इस टॉपिक में हमें क्या देखना है? इस टॉपिक में हमें देखना होगा कि जितने पॉलिनोमियल्स होते हैं जो कि हम लोग अभी तक पढ़ के आए हुए हैं, लीनियर हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ, चाहे क्यूबिक हुआ, तो इनके जीरोज और इनके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है वो मुझे फाइंड आउट करना है। अब जीरोस क्या होते हैं तो वो अब मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बता रखा है, जीरोस क्या होते हैं वो भी मैंने बता रखा है, कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैंने डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे मुझे क्या देखना है कि जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके जो कोफिशिएंट्स हैं और उनके जो जीरोज हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, सिर्फ मुझे यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, जो कि होगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जनरल फॉर्म्स क्या होती है, जीरोज क्या होते हैं, ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। यहाँ पे सिर्फ हम एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक मैं लेके चलती हूँ लीनियर पॉलिनोमियल, जहाँ पे मैं लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्या डिस्कस करेंगे कि इनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो जनरल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हो आप। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या क्या होता है? अगर मैं एक्स पॉलिनोमियल्स एक्स वेरिएबल का कोई पॉलिनोमियल लूँ तो पी एक्स इज इक्वल टू होता है ए एक्स प्लस बी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। याद होगा आप लोग को? हाँ, होता था ए एक्स प्लस बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने ये भी बता रखा है कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो होगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। और लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिनकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। यहाँ पे वेरिएबल एक्स है और इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, मतलब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब हम लोग बात करते हैं इनके जीरोज की। तो हमने जीरोज की चर्चा भी की हुई थी कि जीरोज क्या होते हैं। अच्छा, जीरोज क्या होते हैं? अगर मैं रूट्स कहूँ और जीरोज कहूँ ना तो कंफ्यूज मत होना, दोनों ही एक ही चीज़ हुआ, चाहे रूट्स बोलो चाहे जीरोज बोलो। तो अगर हम जीरोज निकालते थे तो हम क्या करते थे? पी एक्स को जीरो करते थे, और जैसे ही हम पी एक्स को जीरो करते थे तो वहाँ से एक्स की वैल्यू आती थी। और क्या आती थी एक्स की वैल्यू? आप लोग को याद भी होगा, हाँ बिल्कुल, एक्स की वैल्यू आती थी माइनस बी बाई ए। और वही क्या होता था? पॉलिनोमियल का जीरो होता था। दैट मीन्स पॉलिनोमियल्स का जीरो हो गया। किस पॉलिनोमियल का? तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज क्या हो गया? माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब हम इस जीरोज की कंपेयर करते हैं। इस जीरोज का मैं कंपेयर करती हूँ इस पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट से। अगर मैं ए की बात करूँ तो आप लोग बताओगे ए जो है वो कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है? एक्स का, है ना? हाँ बिल्कुल है। ए जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है। और बी क्या है? पता नहीं, समझ में आ रहा है बी क्या है? बी जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है ना? देखो, बी के साथ मैंने किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई नहीं कर रखा है, मतलब b क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है। तो अगर मैं इसको कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगी माइनस बी इज व्हाट? b इज कांस्टेंट टर्म। मैं लिख दूंगी b की जगह मैं लिखूंगी कांस्टेंट टर्म, और a की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? अपॉन के फॉर्म में a की जगह लिखा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, है ना? हाँ, तो a की जगह मैं लिख देती हूँ कोफिशिएंट ऑफ x। दैट मीन्स जीरोस और रूट्स ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू होता है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, एंड दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या है? कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल्स के, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इस कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में ये मुझे क्या मिल गया? एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, अभी क्या करना है आप लोग का काम ये है कि आप लोग इसको लर्न कर लोगे। क्या लर्न करोगे? कि जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट, मैं इसको ब्रैकेट में भी कर लेती हूँ, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, और हम लोग जानते भी हैं, आप लोग जानते भी होंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोज होंगे? 1 जीरोज होंगे। दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से अगर समझा जाए तो अगर इनका मैं ग्राफ बनाऊं तो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब इनके जीरोज कितने होते हैं? 1 जीरोज होते हैं। ठीक है, ये तो रहा लीनियर पॉलिनोमियल। अब अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं, अब अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो आप लोग को मालूम है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म याद होगा सबको। क्या होता है जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म होता है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
and condition is what? Condition is a is not equal to 0 because if a is 0 then this is not a quadratic polynomial. अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फिर रिलेशन बनाना है कोफिशिएंट्स और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. तो ये बताओ, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोज होंगे, कितने पॉसिबल जीरोज होंगे? तो मैंने आप लोग को बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ तो वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं. दैट मीन्स कितने पॉसिबल जीरोज? 2 पॉसिबल जीरोज इनके हो सकते हैं. अगर इनके जीरोज में अल्फा और बीटा मान लेती हूँ, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पीएक्स. मैं मान लेती हूँ कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इनके जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा. देन इन दिस केस सम ऑफ जीरोज दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मान रखा है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए. ठीक है, ओके. अब जरा कंपेयर करो b और a की इस पॉलिनोमियल से. तो b इज व्हाट? b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज व्हाट? a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो मैं लिख सकती हूँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. दैट मीन्स किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ठीक है, अभी बताओ, ये तो सम ऑफ जीरोज हो गए. अब अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालूँ, क्या निकालूँ? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा और इसकी वैल्यू होती है c बाई ए. इसकी वैल्यू क्या होती है? c बाई ए, दैट इज माइनस b बाई ए. एंड सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज c बाई ए एंड c इज व्हाट? अगर मैं इक्वेशन में देखूं, पॉलिनोमियल्स में देखा जाए तो c क्या है? कांस्टेंट टर्म एंड आल्सो a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो फिर इसको भी मैं लिख सकती हूँ c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म. c इज व्हाट? कांस्टेंट टर्म आप लोग देख सकते हो. ठीक है, एंड a इज व्हाट? तो a क्या है? तो a जो है वो कोफिशिएंट है किसका? एक्स स्क्वायर का. देखो ए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a. एंड दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स कि दो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उनके जीरोज का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है c बाई ए. ठीक है, ओके. अब अगर मैं थर्ड में बात करूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का तो हो गया. अब अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात की जाए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म आप लोग जानते हो क्या होता है बच्चों? जरा बताओ तो एक बार. हाँ बिल्कुल, सब लोग सोच रहे होंगे. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर कंडीशन क्या होती है कि a इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, ओके. अब अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियस है इनके भी कुछ जीरोज होंगे. तो कौन कौन से जीरोज? तो मैं ले लेती हूँ लेट अल्फा बीटा. अच्छा बताओ कितने मैक्सिमम पॉसिबल इनके जीरोज होंगे? तो मैंने आप लोग को बताया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के एट मोस्ट 3 जीरोज मिलते हैं. 3 से कम भी मिल सकते हैं लेकिन कभी भी 3 से ज़्यादा जीरोज नहीं मिलेंगे. दैट मीन्स अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इनके 3 जीरोज होंगे. तो मैंने मान लिया कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा, दिस इज अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज. क्या है? मैंने मान लिया कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज क्या है? अल्फा बीटा एंड गामा. तो अब मुझे यहाँ पे 3 इक्वेशंस मिलने वाले हैं. कौन सा? सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अल्टरनेटिव 2 जीरोज एंड देन लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. ओके, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. अभी आप समझ रहे हो ये क्या है? ये सम ऑफ जीरोज है तो मैं ये नहीं लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाना. दिस इज सम ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज क्या होता है? माइनस बी बाई ए. और फिर अगर इसको कंपेयर करूँ मैं इक्वेशन से, अगर मैं इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो फिर वही वैल्यू आती है कोफिशिएंट. अब जरा बताओ तो b क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है. तो मैं लिखूंगी
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो नीचे में लिखूंगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो दिस इज सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब दो थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरोज को मैं इरेज करती हूँ। आप लोग लिख चुके होंगे मेरे ख्याल से, तो अब मैं इसको इरेज करती हूँ। और दो फार्मूला और है क्यूबिक के लिए, सम ऑफ टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स दैट इज अल्फा बीटा देन बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। देखो अल्टरनेटिव अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और इसकी वैल्यू होती है c बाई ए, ठीक है। अब अगर c को मैं देखूं तो इक्वेशन में c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो मैं लिखूंगी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है, तो a तो सेम है भाई, वही वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो फिर लिखा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट जो फॉर्मूला बनता है वो होता है तीनों का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा, तो वैल्यू आती है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। फर्स्ट इज माइनस बी बाई ए, देन सी बाई ए, देन माइनस डी बाई ए। और अगर फिर मैं कंपेयर करूं तो डी इज व्हाट, यहाँ पे डी क्या है, कांस्टेंट टर्म, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है, तो फिर ए तो वही वैल्यू है, ए तो चेंज नहीं हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो फिर लिखा जाएगा ए इज सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, हाँ ठीक है, यहाँ पे मैंने सही लिखा है। तो ए इज व्हाट, तो ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक अगर मैं बात करूँ, एक बार रिवाइज कर लेते हो। क्वाड्रेटिक की मैंने बात किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है, टू जीरोज होंगे, अल्फा बीटा मैंने माना, सम ऑफ जीरोज मैंने निकाला माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो सी बाई ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और एज इट इज अगर मैं क्यूबिक की बात करूँ तो थ्री जीरोज अल्फा बीटा गामा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैंने सम निकाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वैल्यू आ रही है माइनस बी बाई ए, एंड बी इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस के साथ। देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, एंड सी इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देन लास्ट में अल्फा बीटा गामा, तीनों ही जीरोस का प्रोडक्ट हो गया, माइनस डी बाई ए, दैट इज माइनस डी इज व्हाट, कांस्टेंट टर्म, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप जो मैंने पढ़ा जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।